पाठ 4 हॉकी का जादूगर। प्रस्तावना। आज भी भारत तथा विश्व के इतिहास में हॉकी खेल के लिए ध्यानचंद का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्मदिन 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का खेल से संबंधित प्रमुख अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड है, जो सन 2002 से खेल की दुनिया में उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो उनके उत्कृष्ट खेल एवं सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी खेल में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ध्यानचंद के सम्मान में सन 2002 में दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम रख दिया गया। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की और मारधाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये चलता था। तो आओ, मैं आज आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। वह हर समय मुझे ही देखता रहता कि कब उसके सिर पर हॉकी मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मेरी उम्र 72 वर्ष की है। जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से ये पूछा था कि ये खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लॉस नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी में आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला तो ही, लेकिन हिटलर ने अपनी ओर से मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव का क्षण किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की होती है। श्री ध्यानचंद। हमने क्या सीखा? खेल के प्रति लगाव, देश प्रेम की भावना, सबको साथ लेकर चलना। शब्दार्थ: अंकित, लिखा हुआ, रिटन। उत्कृष्ट, उत्तम, एक्सीलेंट। रोशन, प्रकाशमान, फेमस। ढंग, तरीका, बेस। राज, रहस्य, सस्पिशियस। दिलचस्पी, रुचि, इंटरेस्ट। खुद, स्वयं, ओन। गौरव, सम्मान, रिस्पेक्ट।